प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसे नाम दिया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हमारी यह चैनल हाल ही में लॉन्च की गई भारत की प्रथम एवं अकेली राजनीतिक पार्टी पाराद की आधिकारिक चैनल है। पाराद का एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। इन दिनों हम इस विजन डॉक्यूमेंट के विभिन्न खास अध्यायों की विषय वस्तुओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं और पाराद के जो विचार हैं, उसके जो दर्शन है, उसके विषय में हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आज हम एक नया अध्याय क्रमांक 10 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत में तथाकथित विश्व के सबसे विशालतम, महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। मैं विषय को पुनः पढ़ रहा हूँ। भारत में तथाकथित विश्व के सबसे विशालतम, महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। इस अध्याय को हमने कुल 10 एपिसोड्स में विभक्त किया है, जो औसतन रूप से 10-10 मिनट के आसपास के होंगे। मैं अब सीधा अध्याय की विषय वस्तु को पढ़ रहा हूँ। इस अध्याय में हम वैज्ञानिक, तकनीकी, शास्त्रीय आधारों पर यह मिथ तोड़ने का प्रयास करेंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा, महान एवं जीवंत लोकतंत्र है। अध्याय 4 में हम इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि वास्तव में लोकतंत्र की जो सर्वमान्य परिभाषा है तथा जन प्रतिनिधित्व के जो आधारभूत सिद्धांत, मापदंड, पैरामीटर्स हैं, उनके मान से वास्तव में भारत में लोकतंत्र है ऐसा नहीं कह सकते। कम से कम इतना तो स्थापित है कि भारत में पॉपुलर गवर्नमेंट एवं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो है ही नहीं। वास्तव में भारत में अनपॉपुलर गवर्नमेंट एवं मिस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से हम यहाँ अनपॉपुलर गवर्नमेंट एवं मिस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नींव, फाउंडेशन भारत का शासक वर्ग किस प्रकार से रखता है, इन सब अनकही, अनसुनी, बारीक सच्चाइयों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय के वृत्तांत हमारे निर्वाचन प्रणाली प्रक्रिया में विगत 40 वर्षों के सीधे क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर हैं। अर्थात हम अपने 40 वर्षीय सक्रिय जीवन में निर्वाचन के दौरान निर्वाचन दल, चुनाव दल के सबसे नीचे के पद, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 से लेकर जोनल, सेक्टर अधिकारी, मतदाता, मतगणना अधिकारी, सहायक रिटायरिंग ऑफिसर इत्यादि के पदों पर कई बार स्वयं कार्य कर सरपंच से लेकर सांसद तक के जनप्रतिनिधियों के चुनाव कई बार करवा चुके हैं। अतः हम निर्वाचन गतिविधियों एवं पार्टियों की चुनाव रणनीति, प्रचार प्रसार एवं अन्य गतिविधियों का भी सीधा व आंतरिक अवलोकन कर चुके हैं। अतः हम यहाँ सैद्धांतिक वर्णनों के साथ साथ क्षेत्रीय अनुभवों का भी वर्णन करेंगे। मत देना एवं मत व्यक्त करना, टू कास्ट द वोट एंड टू एक्सप्रेस द ओपिनियन में जमीन आसमान का अंतर है। भारत के शासक वर्ग ने चूंकि एक तरफ हर बात, शब्द की परिभाषा करना, अर्थान्वयन करना, व्याख्या करना, विवेचना करना, अवधारणा का निर्माण करना, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना इत्यादि कार्य सिर्फ और सिर्फ एक आधिकारिक तौर पर अपने नियंत्रण में ही रख रखा है, दूसरी तरफ वो आम जनता के दिलो दिमाग को नियंत्रित करके अपने सत्ता हित में जैसा चाहे वैसा ही आम जनता से करा लेने में सफल है। इस अवस्था को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत
में गुलामी में ही मौज मस्ती कर रहा है। द स्लेव इज एंजॉइंग द स्लेवरी कहा करते थे। इन्हीं सैद्धांतिक बातों के अंतर्गत हम यह व्यवहार में मत देने टू कास्ट दी वोट एवं मत व्यक्त करने टू एक्सप्रेस दी ओपिनियन में अंतर स्पष्ट करेंगे। भारत में और विश्व के अनेक अविकसित एवं विकासशील देशों में किस तरह से एक वैचारिक गतिविधि मत ओपिनियन को एक भौतिक गतिविधि एक ड्रिल में बदल दिया गया है तथा इस भौतिक गतिविधि को करने के लिए कैसे आम जनता के मन मस्तिष्क को अभ्यस्त अनुकूलित ट्रेंड प्रून्ड कर दिया है, इस बात को समझाने का भी हम प्रयास करेंगे। जैसा कि लोकतांत्रिक शासन प्रशासन प्रणाली में स्थापित है कि संप्रभु सत्ता शक्ति सोवरेन पावर आम जनता में निहित वेस्टेड होती है। आम जनता रूपी संप्रभु सत्ता सोवरेन कैसी शासकीय प्रशासकीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा शांति राज्य रक्षा पड़ोसी राज्य संव्यवहार एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं चाहती है, वैसी ही उसे अपना कर अमल में लाने का अंतिम अधिकार होता है। चूंकि अमुक राज्य की समझ जनता तो सीधे उसमें भाग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती, अतः वो अपनी पसंद के अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले चंद लोगों को उक्त कार्यों को करने के लिए एक निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाकर सर्वमान संविधान मान्य व्यवस्था के तहत उत्तरदायित्व सौंप देती है। इन अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले चंद लोग ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं। इन सब बातों का हम इस प्रोजेक्ट के अन्य अध्यायों में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। अब हमारा ये इस अध्याय 10 का प्रथम एपिसोड समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।